अस्सलाम वालेकुम। 2011 ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਜਿਸਲੇ ਗ੍ਰਾਂ ਬਣੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਸਗਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਈ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰੀ ਕੇ ਦਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕਮਰੇ ਸ਼ਮਰੇ ਦੋ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ जिस तरह को गछिया उस तरह ज़ाहिर रहना पैना सा और कोई ऐसा मौका को नहीं सा। और फिर वो जड़ी हसरत सी एक या ख्वाहिश सी इन्होंने बच्चियां नहीं मऊ नहीं कि रिटायर हो सां तो फिर उत्थे ग्रां रह सां वो पूरी ना हो सकी। जे वो जिसलै बंदा असल च होना इस तरह हुआ कि बंदा कुछ होर सोचना ना तो अल्लाह ताला जो कुछ सोचा वा होना वो कुछ वा। तो जिसलै बच्चे असां आख्या भी अपने अपने कम्मां दे होई गए सन अपने अपने घर आह्ले होई गए सन तो फिर असां फारग होई गए सन तो असां अंदाज़ा लाया कि फारग फिर नहीं होना बंदा बल्कि उसने जो जंजाल वे वो होर बधी कसने। और उन्होंने बच्चे अग्गें होई कि वो निक्के होए वो आपू कम काज करने होए आपू घर कोई ना होए तो उन्होंने नाल मिली तो उन्होंने बीवियां नाल मिली तो कदें वो भी कम अगर कम करने वालियां होण तो फिर तो होर भी मसाइल होने तो फिर उन्होंने नाल बच्चों नाल लगी पियो बच्चों ने बच्चों नाल तो वो फिर जोड़ा वा वो काम उत्थे ही टिका रहना तो ख्वाहिश नहीं ख्वाहिश जी है वो उत्थे ही टिकी रहनी। फिर बस काम चलना ही रहा अल्लाह कीता। मैं फिर ये काम किया कि मैं 1900 जोड़ा काम मैं पिछली बार दसिया सब 1985 ख़त्म किया सा वो फिर 2008 हुई लुगात हुई। अच्छा फिर ये होया कि जिसलै लुगात भी होएगी 2017 में फिर जोड़ा उस ना खाना की किताब हुई वो भी छपी गई जदों तो उस तो बाद फिर मैं शेख सादी दियां कहानियां ना तर्जमा करना शुरू कर दिता हकायात सादी ना और नाल मैं जी है ग्रामर पटवारी नहीं वो लिखनी शुरू की वो बिल्कुल उस तर्ज नहीं जिस तर्ज असां उर्दू में ग्रामर पढ़ने तो वो भी मुकम्मल होएगी अल्लाह कीता। इस दौरान एक बड़ा अजीब वाक़या होया और वो वाक़या ऐसा कि बच्चों की अम्मी जड़ी है वो उसकी 2016 विच उसकी नवंबर विच उसकी कोई तकलीफ़ शुरू हुई और वो तकलीफ़ भी उसकी मैदे शैदे अगे था सा मसला। फिर मैदे ने डॉक्टर को खड़ी तो मैदे ने डॉक्टर उसकी इतनी ज़्यादा बेशुमार और ज़्यादा सख्त दवाइयाँ दित्तियाँ कि वो अगले आलू जिसकी आखने ना अगले आलू निकली किसना बंदा वो दादा अगले आलू निकली गई। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जदों असां 2016 ने दिसंबर विच असां फिर उसकी मजबूरन जिसलै समझा भी और कोई जरिया नहीं और कोई इलाज नहीं हो सकना तो इत्थै एक पिंडी विच अजीब अजीब काम वे ना इत्थे अल्लाह ताला ने अजीब अजीब अस्पताल वे इतने इतने बड़े अस्पताल बने हुए और इन्होंने बड़े बड़े नाम वे और बड़े बड़े मतलब कुत्थै कुत्थै जियां मशहूरियां ही लेकिन जिसलै उसकी ज़्यादा तकलीफ़ हुई एक दड़ा तो उसकी पेटा ही दर्द तो वो कायद आज़म इंटरनेशनल अस्पताल वा असां कोल असां कोल कुतरे 4 किलोमीटर के फासले पर वाया कोई टूर मेरे को तो उत्थे मैं उसकी करी गया फजरी सवेला तो उत्थे इसलै एमरजेंसी तो उन्हें खुदा ने बनिया ही किया कि उन्हें तकी तो उन्हें आखिया जी एलर्जी है इन्हें की खंघ शंघ है इन्हें की तो एलर्जी है तो खंघ उन्हें की बहुत सी तो खंघ है जी तो एलर्जी नहीं खंघ है तो दवाइयां दो तो ना उन्हें कोई टेस्ट किया ना उन्हें कोई एक्सरे किया ना उन्हें कोई अल्ट्रासाउंड किया जो उन्हें पता लगा भी ये खंघ थी की आई है। उन्हें चुप करी तो दवाइयां चाहिए दित्तियां जी दवाइयां ही तो दवाइयां भी जड़ियां उन्हें दित्तियां वो दवाइयां चूँकि उस वेल्ले वो गोलियां खाने ने हालै च कोई नहीं सी इस वास्ते उन्हें आख्या जी गोलियां की जरूरत ही कोई नहीं ए टीके वे तो ये टीके तुस खड़सो तो टीके फजरी भी तो शामी भी वो 100 मिलीलीटर नहीं जी पानी वाली बोतल होनी वो छोटी ड्रिप उसने बिच तुसां इसकी टीके वे इन्हें लवासो। वो फिर असा एक बंदा अरेंज किया
वो फिर फजरी भी अच्छा करा है, शामी भी अच्छा करा है टीके लाने वास्ते। तो 5 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ने उन्हें दवाई दी 5 ਦਿਹਾੜੇ जी, तो उन्हें 5 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 1% भी फर्क कोई नहीं पिया। तो बिल्कुल ही मतलब उस तरह ना हाल, तो असां सोचा भी ये तो बड़ा काम खराब आ। फिर एक दो और बंदियां कोलों भी, एक सब तो पहलू जिस तबाही की सी वो डॉक्टर वसीम सईद साहब से था, एक ब्रिगेडियर रिटायर होए वे। तो लेकिन ये कि वो उन्हें एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक बकौल उन्होंने वो दई दई था, तो उन्हें अगले हाल उसकी कड़ी छोड़ा ना। उन्हें आख्या कोई ना एक्सरे कराओ, ना उन्हें आख्या कोई अल्ट्रासाउंड कराओ जो पता लगा इसकी खंघ की है। तो ये हाल होया। कायद आज़म इंटरनेशनल है ना भी या कुछ किया अस नाल, तो आखिर इत्थे यह हाल हो गया कि वो उठ ही ना सकै, उसकी इतनी तकलीफ। तो फिर असां उसकी मैं उसको पूछा, मैं आख्या एक दड़ा बहुत तकलीफ सी उसकी। तो मैं आख्या केड़े अस्पताल जुड़ी गया, उत्थे कुछ अस्पताल दाखिल कराई है। तो उसने मुँह च निकली कि शफा इंटरनेशनल जुड़े हैं। शफा इंटरनेशनल इस वास्ते उस आख्या सा भाई उस तो पहलू कुछ अरसा पहले असानी बेटी की तकलीफ हुई सी, उसने जरकान नहीं। तो उस उतों इलाज असा शफा इंटरनेशनल चु कराया सा और वो ठीक हुई गई सी, शुक्र अल्लाह पाक ना। तो उसके दिमागा च गल सी भाई वो ठीक आ अस्पताल और वो कोई अच्छियाँ दवाइयाँ देने और अच्छे डॉक्टर भी उत्थे, इस वास्ते उस आख्या जी उत्थे जुड़ने उत्थे दाखिल कर रहे हैं। तो अस चले गए उत्थे, असां चाहिए कि उत्थे गची तो एमरजेंसी गए। तो एमरजेंसी भी जिसले चैक कराया तो उस तो बाद उन्हें जिसले एक्सरे किया, तो उन्हें आख्या जने जी इसकी एक ऐसी बीमारी है जिहड़ी जिसका नाम आ वैगनर, तो जिहड़ी कोई 2 लाख 3 लाख बंदियां विचों एक बंदे की होनी। तो जिसले इसना 2006 तक इलाज कोई नहीं सा, तो 90% बंदे फौत हुई गए से इस बीमारी नाल। तो हुण इसना इलाज आ गया वा, तो हुण 10% बंदे फौत होने, तो 90% बची गए ने, वो ठीक हुई गए ने। खैर बहरहाल उन्हें दाखिल करी की दाखिल करी था। तो फिर जेड़े उसने पर तजुर्बे किए गए वो या मैं जानना वा या वो बीमार आपू जाननी सी अल्लाह बख्शै, तो या फिर असाने बच्चे जानने जेड़े नाल सियां सां कि उन्हें उसने पर केड़े केड़े तजर्बे किए और केड़ियां केड़ियां दवाइयां जड़ियां इतनियां सख्त दवाइयां जड़ियां उसना वजूद कमज़ोर वजूद बर्दाश्त जो करी सकना सा, वो उन्हें दित्तियां और इतनियां ज़्यादा दित्तियां कि कोई हिसाब ही नहीं। जे माड़ा अंदाज़ा है बाबर के माड़ा अंदाज़ा नहीं सारिया ना। डॉक्टर्स जिसलै MS ने डॉक्टर साहब नाल गल की ब्रिगेडियर साहब नाल, तो उन्होंने भी यह गल आखी कि इन्हां की इतनी ज़्यादा तकलीफ दवाइयां की वजह नाल हुई, ज़्यादा दवाइयां की वजह नाल और सख्त दवाइयां की वजह नाल इन्हां की ज़्यादा तकलीफ होएगी। और वो फिर उत्थे पहुंची गई उन्होंने तकलीफ कि फिर असां उत्थों कि सब बंदे असां क्या आख्या जेह्ड़ा तुसां खा मखा कैस्ती पैसे भी खर्च करने हो पे, तो मरीज़ भी ठीक को नहीं होना पाया, तुसां इसकी MH खड़ो। वो फिर असां MH जो 14 नंबर अस्पताल है सदर पिंडी च, उत्थे असां उसकी आंदा और उत्थे दाखिल कराया। वो ब्रिगेडियर साहब से एक उन्हें इलाज करना शुरू किया। लेकिन अजीब गल यह है कि जो वैगनर दी जी रीडिंग है जी वैगनर दी जी टैसट सा, वो जिसले इत्थे उन्हें आने तक किया, तो उन्होंने हिसाबे विच पहले नालों बेहतर होना सा पिया। वो वैगनर ठीक होनी सी पई वो बीमारी, तो वो वैगनर ना जड़ा टैस्ट सा वो बेहतर सा। इस वास्ते उन्हें फिर घर भेजी छोड़ी। 10-12 दिहाड़े दाखिल रखने तो बाद दवाइयां दित्तियां। उन्हें आख्या जी तुस ये हुण मुड़ी पिया वा इन्हां ये मर्ज ये जड़ा बीमारी है, तो हुण ये घर रहसन तो कुछ अरसे बाद ये ठीक होई गसन इंशाअल्लाह। वो घर आंदे फिर जड़ा जी इन्हां की फिजियोथेरापी कराओ, फिर इन्हां की टुराओ, फिर ज़बरदस्ती बालो, फिर ज़बरदस्ती टोरो, फिर ज़बरदस्ती ये सारे काम करने रहे होने रहे। लेकिन होया इस तरह भी वो बाकी सारे टैस्ट होने रहे। असां हर हफ्ते बाद टैस्ट जो डॉक्टर साहब आखने से असां वो कराई तो गजी खड़नी तो खाली टैस्ट दसने होने से, तो वो फिर कोई दवाई अगर बदलनी में आया तो वो बदली छोड़ने होने से। तो होया इस तरह कि उन्हें बादशाह भी ये किया कि वैगनर ने टैस्ट दोबारा कोई नहीं कराया 2 महीने। जिसलै 2 महीने गुजरी रहे ना, तो एक दड़ा उन्हें तकलीफ ज़्यादा होगी, साह शाह की तकलीफ ज़्यादा होगी, तो घर से वो मैं टेलीफोन किया तो आखने जने इन्हें की कोई दिला जड़ा अस्पताल वा AFIC उत्थे खड़ो तो हो ही सकना, वो कोई दिला ना मसला वै इन्हें कि तां साह चढ़ना।
जे उत्थै खड़े ते उत्थै उ'नें राती एमरजेंसी च रखी ते सारे टैस्ट शैस्ट कीते ते उ'नें आखेआ जी दिलै दा कोई मसला नहीं इसकी डॉक्टर साहब भी आखो जने एह् अपना जेह्ड़ा तुसां दी बीमारी है एह् उस्सै बीमारी दा इलाज करन। ओह् मैं सवेरे सवेरे डॉक्टर साहब गी इसलै रात गुजरी रेही ते सवेरे सवेरे डॉक्टर साहब गी टैलीफोन कीता ते उ'नें आखेआ इधर किन्नियां न इ'नेंगी दाखल करने आं। उस वेल्लै उ'नें उस वैगनर नाल 2 म्हीने बाद उस वैगनर नाल दोबारा टैस्ट कराया जिसलै ते ओह् कोई 3 गुना बीमारी बधी चुकी दी सी ते तां उ'नेंगी वक्त पेआ उ'नेंगी हत्थ पैर पे कि एह् क्या होया एह् ते असां ते टैस्ट ही कोई नहीं कराया अगर उसलै शुरू बिच ही टैस्ट नाल कराने रहने ते पता लगना कि शायद भई एह् वैगनर जेह्ड़ी ऐ एह् बीमारी जेह्ड़ी ऐ एह् बधनी पेई जां घटनी पेई। नतीजा एह् होएआ कि ओह् इतना ज़्यादा शिफा इंटरनेशनल आह्लें इतना ज़्यादा दवाइयां देई दित्ता ते इतना बिगाड़ी छोड़ेआ वा उस बीमारी गी कि ओह् उत्थै पहुंची चुकी दी सी जित्थूं वापस नहीं अची सकना मरीज ते ओह् फिर जिसलै उ'नें 2 म्हीने मजीद कराया ही कोई नहीं वैगनर टैस्ट ही कोई नहीं कराया ते जिसलै कराया ते पता लगा फिर उस तो बाद कुछ हो ही नहीं सा सकना बड़ा टाइम फिर गुजरी चुक्या वा सा 2-3 ध्याड़े उस तो बाद 3-4 ध्याड़े बाद ते उसने इस दुनिया तो ही चली गई ओह् ते ओह् उ'नें अपनी तरफों बड़े जोर लाए कि एह् हुन दोबारा जेह्ड़ी ऐ ओह् उ'नेंगी इक होर उत्थै इक केमोथेरेपी किस्म दी इलाज होना ओह् करने आं ते ओह् लेकिन एह् कि ओह् फिर टाइम गुजरी चुक्या वा सा ते ओह् ठीक नहीं होई सकी ते ओह् 31 मई 2017 गी ओह् इस दुनिया तो चली गई ते उसने तो बाद जेह्ड़े वाकयात होए जां जो कुछ भी होया ओह् इंशाअल्लाह फिर मैं तुसेंगी दस्सां अगली बारी।